हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माई अनदर वीडियो ऑफ लेवल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो बात कर लेते हैं आज की मार्केट की। 24 अगस्त भैया चंद्रयान 3 की तरह रॉकेट बना दिया मार्केट को। तो आज ओपन होते ही आप देखो कितनी बड़ी कैंडल से गैप अप ओपन हुआ निफ्टी 50 में। और जो लेवल था मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ही पास के रेजिस्टेंस पे है 19,450 के, अगर वो मॉर्निंग में क्रॉस हो जाती है तो बहुत अच्छे लेवल टारगेट ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये तो टारगेट के भी पार था। यहाँ पर देखिए मार्केट बिल्कुल एकदम ये तो पता था। देखिए चंद्रयान 3 जो है वो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक वरदान प्राप्त हुआ था, एक मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो डेफिनेटली एक बाइंग और एक उत्साह की लहर तो थी, और लोगों ने सोचा भी था कि मार्केट में पैसा तो लगेगा, बाइंग तो आएंगी, और वो आई भी। अगर आप देखो तो एक पॉजिटिवनेस पे मार्केट ने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा लेवल कैच किया। अब देखिए अगर स्टार्टअप ही मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट में, आधा घंटे के अंदर ना मार्केट खुलने के बाद 130-40 पॉइंट मार्केट ऊपर थी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ओपन थी। लेकिन नज़र लग गई किसी की। उसके बाद जो मार्केट ने उल्टी दिशा दिखाई है, बिल्कुल ही नीचे ले गई। और मैं आपको बताऊं, सेलिंग का मुझे कोई भी रीज़न फाइंड आउट नहीं हुआ इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद। और मेरा एक स्ट्रेट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि एफआईआईज ने जितने का खरीदा उतने का बेच भी दिया। और जो ज़्यादातर खरीदारी हुई है मैं आपको बता दूं डीआईआईज की तरफ से हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की वजह तरफ से तो एक सिर्फ और सिर्फ बराबर लेवल थे, लेकिन बाइंग थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन सेलिंग उससे भी ज़्यादा थी। ये तो इम्पैक्ट मुझे उन एफआईआईज के पैसे का लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी सेलिंग मारी है ऊपर से ही, कि ये बढ़ कैसे रहा है, इंडिया बढ़ने नहीं दूंगा। तो यही चीज़ें देखते हुए उन्होंने मार्केट को मे बी लग रहा है मेरे को उल्टा मारा है। और अब देखिए ऊपर गया है, यहीं से ही देखिए एक मैंने अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ओवर बॉट होने के कारण मार्केट यहाँ से वापस गई है। मेरा एक अनुमान ये था कि यहीं से समथिंग 19,450 से मार्केट दोबारा अप होगी, लेकिन थोड़ी सी जस्ट साइडवेज हुई यहाँ से, एंड देन दोबारा 1 बजे से सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि एक्सपायरी भी थी तो सेलिंग जायज़ थी। लेकिन पूरी कोशिश ये थी, मतलब एक अंदाज़ा, एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि 19,450 को नहीं ब्रेक करेगी, लेकिन ब्रेक करके बहुत ही नीचे 19,370 तक अपने लेवल्स को ले गई, और यहाँ पर आकर के 19,383 पे मार्केट को बंद किया। काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली। बात कर लेते हैं आज के भी टारगेट की। तो देखो आज की जो टारगेट है बहुत ही इजी मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत इजी अभी चल रही है 19,383। ठीक है, निफ्टी 50 में बात कर लेता हूँ। ये एक डिसाइडिंग पॉइंट है जिसे हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा। अगर ये पार हुआ, अगर यहाँ पर रीटेस्ट नहीं लेता है और यहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगा, तो क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा सा है, बट अगर क्रॉस होता है यहाँ पर ही मार्केट सस्टेन करता है तो ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे 19,500 तक, क्योंकि 19,500 पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो यहीं से ही सेलिंग आपको दिख जाएगी, 19,500 से सेलिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ, देखो अभी चल रही है यहाँ पर, यहाँ से मैं आपको एक बार ग्राफ के अकॉर्डिंगली बता दूँ। यहाँ पर देखिए अगर 30, 40 से 50 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर ही सस्टेन करती है, और यहीं से अगर वापस हो जाती है तो देखो मार्केट वापस हो जाएगी। अगर मेरे इस बॉक्स को क्रॉस करती है तो एक अपनी एंट्री बना करके बाइंग साइड में प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हैं। तो आराम से आपको ऊपर के टारगेट 500 तक के देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए इस लेवल को, इस बॉक्स को, ये जो लक्ष्मण रेखा मैंने बनाई है, अगर 19,428-30 को पार नहीं कर पाती तो ऊपर की तरफ नहीं बनेगा, साइडवेज रह सकती है। और अगर यहीं पर ही सस्टेन करती है तो यहीं पर ही मार्केट अपना दम तोड़ देगी। ये भी हो सकता है 50-60 पॉइंट पे ही कल घूमती भी रह जाए, क्योंकि कल फ्राइडे भी है। तो एक OI डेटा बिल्ड होता है बेसिकली, ठीक है, एक डेटा बिल्ड होता है जो अभी इतना बिल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ 31 एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली जो भी लेवल्स दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 के। तो डेटा ज़्यादा कलेक्ट होने में समय लग जाता है, तो एक प्रोडिक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो कहाँ जाएगी। तो एक छोटा सा डिसाइडिंग पॉइंट मैं आपको यही दे रहा हूँ। और लेट सपोज अगर ये सपोर्ट क्रॉस हो गया नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली एक हैवी सेलिंग दोबारा देखने को मिल जाएगी, और यहाँ तक टारगेट जाएंगे कम से कम
19,277 तक आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए आपको सीधा सिमिलर चार्ट दिखेगा, कोई अंतर नहीं दिखेगा, सेम चीज़ हुई है। ऊपर गया, रॉकेट बना, उसके बाद वापस डबल क्रॉस मारा, डबल पॉइंट को इन्होंने ब्रेक किया। देखो यहाँ से मार्केट उठी 150 पॉइंट। एक सेकेंड, ये है बैंक निफ्टी। यस, तो बैंक निफ्टी के टारगेट कुछ ऐसा है गाइस। तो बैंक निफ्टी में देखो आपको क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी बाइंग आई, राइट। आप देखिए यहाँ पर एक बाइंग रिसीव हुई, यहाँ पर इस लेवल से लेकर के 400 450 पॉइंट तक की बाइंग थी, बहुत हैवी बाइंग थी। और वहीं पर ही देखिए आप 450 पॉइंट को आकर के ख़त्म कर दिया, यहीं पर ही एग्जैक्टली यहीं दम तोड़ दिया मार्केट ने। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी हैवी सेलिंग, बट देखो मार्केट हमेशा अनएक्सपेक्टेड लेवल्स ही देती है, जो सोचते हो वैसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो ये भी मेरी प्रोडिक्शन से जो मैं दे रहा हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रॉफिट बनाइए और निकल जाइए, इससे ज़्यादा मत रुकिए। आज तो एक्सपायरी थी, तो खुद सोचिए कितने बड़े बड़े लेवल्स देखने को मिले, एकदम मार्केट ऊपर और एकदम मार्केट नीचे। सो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये थे लेवल्स। तो कल के जो मैंने लेवल्स दिए थे देखो वो तो अचीव हुए ही हुए हैं। और अगर आपको वीडियो में देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो में जा कर के ज़रूर देखें। और प्लस यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ यार सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी चीज़ें अवेलेबिलिटी में हो, ठीक है, बहुत ज़रूरी होंगे। और अगर मैं 25 अगस्त की बात कर लूँ बैंक निफ्टी की, तो देखो ये भी एक डिसाइडिंग लेवल में दे रहा हूँ, क्योंकि OI जनरेट नहीं हुआ है और मार्केट यहीं पर ही बीच में है 44,490 समथिंग पर। तो मैं आपको बोल देता हूँ, अगर मान लीजिए ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस होती है, इधर ऊपर 500 की तरफ जाती है, 600 650, और अगर मान लीजिए 650 क्रॉस हुआ तो दोबारा आपको 850 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जाती है और इस लेवल को दोबारा, इस लक्ष्मण रेखा को ब्रेक करती हुई 465 को ब्रेक करती हुई नीचे जाती है, 44,465 को नीचे ब्रेक करती हुई 400 क्रॉस करती है, क्रॉस करते ही अगर 350 की कमज़ोरी देखने को मिली तो मार्केट आपको दोबारा यहाँ तक के टारगेट देगी, जो कि रहेंगे 44,163 तक के। तो यहाँ पर एक आपके लिए बाइंग जोन बन जाएगी। और फिन निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। फिन निफ्टी में आप देखिए, मैंने भी आपको जो टारगेट दिए हैं फिन निफ्टी में, वो भी कुछ इसी प्रकार से गए थे, ऊपर 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 ऊपर, और सिमिलरली तीनों के चार्ट सिमिलर रहे हैं आज। और उसमें मैं आपको बता दूं, नियर बाय यहाँ पर जो आपका 19,714 पे बना हुआ है, ये लेवल एक डिसाइडिंग लेवल रहेगा गाइज। मैं आपको बता दूं, अगर कल आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिन निफ्टी के चार्ट को ज़रूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा OI बिल्ड हो चुका है और ये आइडिया जनरेट करके देगा कि मार्केट का रुख कहाँ पर है। तो इसको ज़रूर आप अपने माइंड में रखिएगा बैंक के लिए। तो मैं बता दूं, अगर मार्केट में गिरावट होती है, देख लीजिए एक बार पॉइंट्स को आराम से, अगर मान लीजिए 30-40 पॉइंट नीचे खुलता है और अगर 19,664 पे लगभग पहुंच जाता है, तो आपको नीचे तक के टारगेट देखने को मिलेंगे बॉक्स को क्रॉस होते ही। आप देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए, यहाँ से लेकर के लगभग 19,600 तक के यहाँ पर दोबारा बाइंग जोन बनेगी। तो यहाँ पर आप बाइंग जोन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्रॉस होते ही सेलिंग मिलेगी। और यहाँ सेलिंग हुई तो मैं आपको बता दूँ, बैंक और निफ्टी दोनों में सेलिंग देखने को मिलेगी। ये थी आपके लिए टिप्स, कोई नहीं बताएगा टिप्स आपको, ये टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको। और कल मैं आपको अपनी रात की वीडियो में भी जनरेट करके दे दूँगा कि क्या ये हुआ था या नहीं हुआ था, इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं। और अगर मैं बात कर लूँ अगली, तो यहाँ पर देख लो, मार्केट अगर ऊपर होती है तो देखो दोनों मार्केट में, निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। और अगर 50-60 के गैप अप ओपन होता है तो ऊपर तक के आपको टारगेट आराम से 850 तक के मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दोबारा हैवी सेलिंग दिख सकती है। तो ये थे डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब OI डेटा भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो ये रहा OI डेटा। OI डेटा में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी 50 की। तो देखो यहाँ पर एक डिसाइडिंग लेवल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 31 एक्सपायरी के OI डेटा, ठीक है। ये एडवांस में मुझे मिल जाता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एडवांस में डेटा निकालना बहुत मुश्किल होता है, आपको हमेशा सेम एक्सपायरी का दिखेगा, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बराबर है, 54 लाख हैं कॉल और पुट है 58 लाख। तो यहाँ पर बराबर है। अब ये डिसाइडिंग लेवल है, अगर 400 को क्रॉस करती ऊपर जाएगी तो 450 और 500 तक का टारगेट देखने को मिलेंगे। और 400 को क्रॉस करती हुई जाएगी तो 350 और 300 का टारगेट मिलेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। यहाँ पर देखो
46,000 बायर बैठे हैं, यहाँ पर बहुत कम बैठे हैं 15, लेकिन है दुगने की स्पीड में। लेकिन OI बिल्ड होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बिल्ड है 500 पर, 500 से ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है, ये नोट करके रख लीजिएगा। अगर हैवी गैप अप होता है फिर दोबारा, लेकिन होगा नहीं, इतना मैं श्योर बोल रहा हूँ आपको। लेकिन हाँ, छोटा बड़ा आपको एक तरीके से टारगेट देखने को मिल सकता है एक, अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो। जैसा मान लीजिए अभी 386 चल रहा है, अगर 40-50 का गैप अप दिख गया या मतलब मार्केट पॉजिटिव में ओपन हुई है, तो 400 को क्रॉस करके 500 पे ही आपका ब्रेक लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मैं कल के लिए बता रहा हूँ, फ्राइडे के लिए स्पेशली। बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी में देख लीजिए अभी चल रहा है 44,496, बिल्कुल वही सिमिलर, इक्वल टू निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। देखो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, हमेशा मार्केट को कंफ्यूज छोड़ देंगे, सोचते रहो जितना दिमाग लगाना है, हम तो करेंगे वही जो हमारा मन करेगा कल। तो मार्केट देखो लाइव पे डिपेंड करता है, हम तो सिर्फ प्रोडिक्शन कर सकते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं 44,500 एक डिसाइडिंग लेवल है, अगर ये 500 को पार करता है तो आपकी सीधा मार्केट रोकेगी 700-800 पर, और अगर मान लीजिए 500 से नीचे रहता तो मार्केट रोकेगी 200 पर। जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं वही अचीव होगा, क्योंकि OI कम डेटा बिल्ड है, और यहाँ पर ज़्यादा है, देखो 23 लाख, और यहाँ पर ज़्यादा है जो कि 18 लाख। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं मार्केट में कमजोरी देखने को मिलेगी, यहाँ पर देखो PCR रेट चल रहा है 0.8, अगर 9 होता तो मैं कहता था कि बुलिश हो सकती थी, लेकिन 9.8 पे न्यूट्रल रहता है, कोई मतलब डिसाइडिंग नहीं होता कहाँ जाए। बाकी अगर मैं फिन निफ्टी की बात कर लूँ तो फिन निफ्टी में भी देख लो आप, 19,800 डिसाइडिंग लेवल है बहुत क्लियरली, 700 पे चल रहा है, 700 पे एक OI बिल्ड है, ठीक है, 29 के एक्सपायरी में शो कर रहा हूँ आपको। और अगर मान लो 700 क्रॉस होता है तो देखो जाएगा 650, 600 आराम से जाएगा 600 तक, और अगर मान लो ऊपर गया तो 850 तो नहीं पार करने देगा। तो बैंक में भी आप ये समझ लीजिए, और निफ्टी में भी समझ लीजिए, और फिर निफ्टी में भी समझ लीजिए। अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ हमारे लेवल्स की, तो लेवल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो लेवल्स आप नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है, इसी पे ही मार्केट टिकी होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ निफ्टी 50 की, तो देख लो 500 पे बहुत बड़ा खड़ा हुआ है, यहाँ पर गया 500 नहीं बढ़ने देगा, 400, 400 एक आप देख लीजिए, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग मार्केट छोड़ी हुई है, पता नहीं लग पा रहा, 400 से ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर रहेगी, और डेटा बिल्ड होगा धीरे धीरे, तो फ्राइडे की मार्केट पता लगता है कैसे होते हैं। लेकिन सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो देखते हैं कहाँ पर जाती है सेंसेक्स में भी, आप अगर ट्रेडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं गाइस, काफ़ी सस्ता प्रीमियम मिलता है, लेकिन उसमें बहुत बड़े मूव्स आते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर फिर निफ्टी लाइव की बात करूँ तो 19,386 अभी चल रहा है, और मैं आपको दे रहा हूँ बाइंग जोन, अगर मान लो मार्केट नीचे आती है तो 300 पे परचेज कर लेना आंख बंद करके, कितने पे, 19,300 पे बाय कर लेना। और अगर बात करूँ नीचे के लेवल की, तो अगर 19,500 चला गया तो समझ गए ना क्या करना है, बस 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 यही चाहिए गाइस आपसे। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी भी चेक कर लो, बैंक निफ्टी में दे रहा हूँ 44,500 पर, अभी बिल्कुल कंफ्यूजिंग मार्केट चल रही है, 44,200 आ गया या 160, 150, 44 नीचे की तरफ, तो बाइंग कर लेना, मिल जाएगा प्रॉफिट, ऊपर ही जाएगी। और अगर मान लीजिए सेलिंग की तरफ जाती है तो 800 में आपको बेस्ट टारगेट बता रहा हूँ, 700 से 800 के बीच में, अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन में रखेगा मार्केट उल्टी होने लगे तो प्लीज़ यार अपने आप पोजीशन बना करके प्रॉफिट कमा लीजिएगा। फिन निफ्टी की बात कर लें तो फिन निफ्टी में भी देखो 19,717 पे मार्केट अभी चल रही है, और मैंने आपको डिसाइडिंग लेवल इसमें भी दिए हैं, अगर मान लो 700 अगर ब्रेक होता है तो 600 पे जाकर के मार्केट कहीं ठहर जाएगी, और 600 मतलब 600 लगभग लगभग हाँ इतना ही बैठेगा, 600 550 यहीं पर ही मार्केट ठहरेगी, तो यहाँ पर आप अपनी एक बाइंग एंट्री के लिए डिसाइड कर सकते हैं। और बात करूँ अगर अपसाइड की, मार्केट अगर ऊपर निकली तो 800 से तो ऊपर नहीं जाने देगी, देखो मेरे हिसाब से तो नहीं जाने देगी, बाकी मार्केट का पता नहीं, मेरा लेवल तो ये कह रहा है कि भाई 19,900 तक जाएगी, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस लगे होंगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत पहले ही हो जाती है, ट्यूसडे ही हो जाती है, तो वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन का OI डेटा कह रहा है कि 800 पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर 800 वालों ने पोजीशन काटी तो 900 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा 800, 810, 820 एक आप सेलिंग जोन रखिएगा, यहाँ पर आपको एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ये तो थे आज के लेवल्स गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़, ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, प्रॉफिट आप ही को मिलेगा, डेली वीडियो आती है आपके लिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच गाइस।